हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4.2 तक कंप्लीट करा चुके हैं और इस वीडियो में हम 4.3 के सारे प्रश्न को देखेंगे। और इस जो प्रश्न हमारी इसमें 11 प्रश्न है और 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन हम आसान भाषा में देखेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा। यदि आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आप मतलब क्वेश्चन को अच्छा से समझ नहीं पाएंगे, ठीक। और यदि आपने इससे पहले वाले सभी एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पर इसमें वीडियो सेव है। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तय नीचे चार जो समीकरण दिया गया है, यदि इनके मूल बताए थे कि मूल क्या होता है। मूल उसे कहते हैं मतलब जो जिसे अगर इस समीकरण में पुट किया जाए तो वो जीरो बन जाए। जैसे कि अगर ये समीकरण इसमें इसका जो मूल होगा अगर इसमें पुट करेंगे तो वो ऐसे जीरो बन जाए, ठीक। कहता है यदि इसके मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। तो कहता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए। पूर्ण वर्ग मतलब उसे वर्ग बनाना है। यहाँ देखिए, हाँ ये जो पहला है इसे वर्ग बनाना है। ये दो तो वर्गमूल संख्या नहीं है, लेकिन इसे हमें वर्ग, इसके लिए क्या करेंगे, इसे या तो 2 से गुणा कर देंगे या तो 2 से भाग कर देंगे। यदि 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। 4 वर्ग संख्या है और एक भी है वर्ग संख्या। हम क्या किए, 2 से भाग कर दिए तो बन गया 1। यहाँ एक x² - 7/2x। अब ये जो यहाँ पर भी 3/2 हो गया और ये इधर आके हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बनेगा a - b का होल स्क्वायर का सूत्र हमें बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यानी a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा 2 गुना a, यानी यहाँ पर x हो गया। अब उसके बाद में 7/2 होना है तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 7/4 से, क्योंकि तब यहाँ पर 2 से ये 4 कटेगा तो 2 बचेगा। तो इसके लिए में क्या जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए जोड़ना पड़ेगा 49 इसके लिए हमें 7/4 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हमें अलग से लाना पड़ेगा, यानी हमें 49/16 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लिख दिए दोनों पक्षों में 49/16 जोड़ने पर। दोनों पक्षों में 49/16 जोड़ दिए, तब यहाँ बन गया x - 7/4 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। और इस तरह भिन्न का जोड़ बनेगा, ठीक। यहाँ भिन्न का जोड़ कर देंगे। भिन्न का जोड़ करें तो 16 एलसीएम हो गया, ऊपर -24 + 49 हो गया 25/16, 25/16 हो गया 5/4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर x बराबर कर देंगे प्लस माइनस, क्योंकि ये वर्ग संख्या प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस 5/4 और ये इधर -7/4 है, इधर प्लस 7/4। स्थिति एक में एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। स्थिति एक में प्लस लिए एक बार 7/4 + 5/4, ये हो गया 12/4 यानी 3 हो गया। स्थिति 2 में कर दिए क्या, स्थिति 2 में 7/4 में 5/4 तो ये होगा 2/4 यानी 1/2। इसका मूल क्या होगा, 3 और 1/2, ठीक। समझ गए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। और यदि आपको यह पहला प्रश्न समझ आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 4 = 0। इसमें भी हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। इसके लिए हमें 2 से भाग किया, 2 से गुणा करें। यहाँ हम 2 से भाग किए तो बन गया x² + x/2 और ये इधर लेके आए, ये -4 तो + 4/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a + b का होल सूत्र बनता है, यानी a² + 2 गुना a, यानी यहाँ पर x होगा, हमें बनाना है x/2, यानी यहाँ पर x होगा, यानी 1/2 करना है। लेकिन हम 1/4 से गुना करेंगे क्योंकि ये 2 से तब 4 कटेगा तब 2 बचेगा, यानी 1/2, यानी हाँ यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी होगा 1/16 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ बनेगा। यहाँ 1/16 जोड़ दिए, दोनों तरफ 1/16 जोड़ दिए, तब ये प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र बना, यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या, इधर भी 1/16 जोड़े तो बन गया 32 जोड़ 1/16। तब यहाँ पर भी 33/16 कर दिए, 33/16 कर दिए, ठीक। तो ये इधर स्क्वायर इधर आके हो गया लूट में प्लस माइनस दोनों हो गया। तभी ये जो प्लस इधर प्लस 1/4 है, इधर आके हो गया -1/4 और -1/4 हो गया प्लस माइनस √33/4 -1/4। अब यहाँ पर एलसीएम लिए 4 एलसीएम प्लस माइनस √33 -1/4। अब स्थिति 1 में एक बार प्लस, एक बार स्थिति 2 में एक बार माइनस। स्थिति 1 में प्लस कर दिया √33 -1/4, स्थिति 2 में माइनस √33 -1/4। ये दोनों इसका मूल होगा, ये दोनों, ठीक। √33 -1/4 और -√33 नहीं -√33 -1/4, ठीक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर
कि 4x² क्या 4x² माइनस 4√3x प्लस x बराबर प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या, ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या ऑलरेडी ही है, तो हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने की जरूरत नहीं। इसे यहाँ पर हम डायरेक्ट सूत्र बैठा देंगे। 2x का स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पर 4x स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस है यहाँ पर तो 2a, और हमें पुराना क्या है 4√3x। यहाँ देखिए 4x पुल गया, यानी हमें √3 से गुना करना है, तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 3 यहाँ पर। इसी तरह हम बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा दिया गया। तब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2x माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर यानी 2 बार करेंगे से 2x माइनस √3, 2x माइनस √3 बराबर 0, और स्थिति 1 में 2x माइनस √3 बराबर 0, और स्थिति 2 में भी 2x माइनस √3 बराबर 0, यानी x बराबर √3/2, और यहाँ पर भी x बराबर √3/2, ये दोनों मूल बराबर है √3/2। चौथा प्रश्न देखते हैं, जो सबसे लास्ट प्रश्न है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर भी हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए हमें 2 से यहाँ पर भाग दे दिया। ठीक, 2 से भाग दिए तो बन गया x² प्लस x/2 और बराबर -2, इधर प्लस से धक्का माइनस होगा -1। अब यहाँ पर भी हमें a प्लस b का a² प्लस 2 इंटू a, यानी x गुने क्या यहाँ पर 1/2 यानी 1/4 करना है, यानी हम 1/16 को जोड़ेंगे, दोनों तरफ 1/16 को जोड़ेंगे तो x² प्लस x/2 प्लस 1/16। अब यहाँ पर वही सूत्र उसी तरह हम कर देंगे तो ये सूत्र बचेगा, और इस तरह पर हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा -31/16। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -31/16। यहाँ देखिए माइनस आ गया। इस बताइए, आप ही बताइए कोई भी संख्याओं का वर्ग माइनस में होता है, अगर यहाँ पर हम इसे ऐसे कर देंगे यहाँ रूट हटा, तो यहाँ पर ये संभव है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्याओं का जो वर्ग होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका मूल होगा ही नहीं। परंतु किसी भी यहाँ पर लिख देंगे, परंतु किसी भी x के वास्तविक मान के लिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता था। द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है, इसका कोई मूल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है, कोई भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर चारों प्रश्न हम बता दिए, और यदि आपको यह चारों प्रश्न समझ आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है क्या, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो चारों प्रश्न था इसे हम किस विधि द्वारा ज्ञात किए थे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात किए थे। अब द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए कहता है, हम आपको द्विघाती सूत्र जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें बताए थे, यदि आप नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये प्रश्न कैसे बनाएगा द्विघाती सूत्र से। ये तो बिल्कुल आसान द्विघाती सूत्र, यहाँ सबसे पहला समीकरण लिख लेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले a b c और निकाल लेंगे, ये तीनों निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए ये तीनों निकाल ली। यहाँ पर a का मतलब क्या था, जो शुरू वाला होता है, उसके बाद b और उसके बाद c। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। अब यहाँ सबसे पहले d निकाल लेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर d निकालेंगे तो 25 आ गया। अब √d का मान निकाल लेंगे, √d क्या होगा -25 होगा, √d क्या होगा √d होगा -5 होगा, यानी √25 होगा तो 5 ही निकलेगा। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2, यही हम बताए थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि b² माइनस 4ac के बदले हम d लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम d लिख दिए, देख सकते हैं यहाँ पर हम d लिख दिए। -b प्लस माइनस √d/2 है, और √d का मान 5 निकला, यानी माइनस इंटू -7, ये होगा सूत्र वाला माइनस और ये b का माइनस होगा। ठीक, यानी माइनस इंटू -7 प्लस -5/2 गुना 4, यानी 7 प्लस -5/4। स्थिति 1 में एक बार प्लस करेंगे, स्थिति 2 में एक बार माइनस, यानी 7 प्लस 5/4 यानी 12/4 यानी 3। स्थिति 2 में 7 माइनस 5/4 यानी 2/4 यानी 1/2। मूल क्या निकला 3 और 1/2। ठीक, समझ गए। पहला प्रश्न यहाँ पर द्विघाती सूत्र से बनाना बिल्कुल आसान है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर भी a का मान 2, b का मान 1 और c का मान -4 हो गया। अब यहाँ पर d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, यहाँ पर बैठा देंगे तो 33 निकलेगा। और यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है द्विघाती सूत्र b प्लस माइनस √d/2a। ठीक, और यहाँ पर b का मान क्या है 1, यानी -1 प्लस माइनस √33/4, यानी यहाँ पर ये निकल गया। अब यहाँ पर स्थिति 1 में प्लस कर देंगे और स्थिति 2 में माइनस कर देंगे, यानी मूल हमारा ही निकल जाएगा। जो उसमें निकला था पूर्ण वर्ग, दोनों में मूल समान ही निकलेगा, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। उसका मूल क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका मूल होगा क्या -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4, ये दोनों इसका मूल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला देखते हैं। ठीक, अगला तीसरा नंबर प्रश्न है,
4x² प्लस रूट 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 4 हो गया, b बराबर 4√3 और c बराबर 3 हो गया। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर a बराबर क्या होता है, यहाँ पर a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर d निकालेंगे, d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac और d का मान क्या आ गया 0, क्योंकि 4√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर यानी 16 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 16 48, 4 चौक 16 48। ठीक, समझ गए, यानी d निकल गया 0। अब यहाँ पर मूल का सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2 है और b का मान क्या है 4√3 यानी -4√3 प्लस माइनस √0 और √0 का मान 0 देता है, यानी -4√3 प्लस माइनस 0/8, क्योंकि यहाँ पर a का मान 4 है, 2 गुना 4 8 हो जाता है। ठीक, स्थिति 1 में प्लस कर देंगे, स्थिति 2 में माइनस है। यहाँ -4√3 प्लस 0/8 और यहाँ कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो ही लाता है, यानी -4√3/8 यानी √3/2 और यहाँ पर भी कोई भी संख्या में 0 घटाएंगे तो ही लाता है और यहाँ पर √3/2। ये दोनों मूल बराबर है, √3/2 निकल गए हाँ दोनों मूल। ठीक, अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। यहाँ प्रश्न कहता है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 और यहाँ a b c सब निकालेंगे। a का मान 2, b का मान 1, क्योंकि अगर कोई भी नहीं है तो 1 और c का मान 4। ठीक, अब यहाँ पर भी d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac, d का मान निकल गया -31। डी का मान क्या निकला -31 यानी 1² माइनस 4 गुने 2 गुना 4 यानी 1 माइनस 32 यानी -31 निकला। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए अब आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर d रखेंगे यानी d छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से यानी d का मान माइनस में चल गया, और आप जानते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता, इससे d का मान वास्तविक नहीं होगा तो उसका मान काल्पनिक है और वह मान निकल नहीं सकता है वास्तविक मान। यहाँ पर लिखा जाता है द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, समझ गए। यहाँ पर दोनों प्रश्न समझ आ गया, 2 प्रश्न तक समझ आ गया। पहला प्रश्न कहता था पूर्ण वर्ग से हल करने के लिए, दूसरा में कहता था द्विघात सूत्र द्वारा। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न है कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहता है नीचे समीकरण दिया गया, इसका मूल ज्ञात करना। ठीक, x माइनस क्या दिया गया है समीकरण, देखते हैं सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, x माइनस 1/x बराबर 3 और दूसरा है ये x 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद इसका लघुत्तम ले लेंगे, तभी इसे समीकरण बनाएंगे, तब यहाँ पर a b c सब निकाल लेंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र लगा लेंगे। देखिए सूत्र यहाँ पर समीकरण क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3, यहाँ पर x लघुत्तम लेंगे तो x² माइनस 1 बराबर 3 और यहाँ x² माइनस 1 बराबर 3x, यानी इसे अगर 3x प्लस माइनस हो x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पर a b c सब निकालेंगे, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर -1। अब यहाँ पर d लगाएंगे, d का सूत्र लगाएं, d का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac और b का मान -3 यानी -3 का होल स्क्वायर -4 गुना 1 गुना c का मान -1 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा +4 यानी 13। d का मान क्या निकलेगा 13 और द्विघात सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस √d/2 और हाँ b का मान क्या है -3 और ये माइनस होगा सूत्र वाला और ये यहाँ पर होगा -3 प्लस माइनस 13/2 गुना है, क्योंकि ये का मान 1 है और 3 प्लस माइनस 13/2। ठीक, समझ गए। अभी स्थिति 1 में क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार में स्थिति 1 में प्लस कर देंगे 3 प्लस √13/2, स्थिति 2 में 3 माइनस √13/2, यही दोनों इसका मूल हो गया, ये दोनों इसका मूल हो गया। ठीक है, मूल निकालने का था, मूल निकल गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है क्या, यहाँ प्रश्न है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये दोनों गुना ही हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। ठीक, अब यहाँ पर इनको भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा और दूसरा वर्ग में ये जगह करते x प्लस 4 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस x और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4। ठीक, अब यहाँ x कट गया तो क्योंकि एक था प्लस में, एक था माइनस में। ठीक, अब यहाँ पर भी इसे गुना करेंगे, यहाँ पर भी इसे देखिए गुना कर दिए, गुना करने पर क्या आता है देख लीजिए, गुना कर दिए x² माइनस 7x प्लस 4 माइनस 28 गुना करने पर आता है और यहाँ पर 7 4 11 होगा नहीं -11 और 11 तो कट गया तो -1 हो गया। इसके बाद इसे हल करेंगे x² माइनस 3x, यहाँ देखिए क्योंकि 7 बड़ा है नहीं -3x माइनस 28 और यहाँ 1 ही है तब गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा और यहाँ 30 गुना 1 करेंगे तो -30, क्योंकि यहाँ पर -30 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे,
उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28। उसके बाद ये जो माइनस 30 इधर का प्लस 30 बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यही होने के बाद हम क्या करेंगे, यही होने के बाद हम हमारे पास पूरा आसान तरीका है, क्या द्विघाती सूत्र लगाएंगे। यहाँ ए बराबर निकालेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 3 और सी बराबर 2 निकलेगा। ठीक, अब यहाँ द्विघाती सूत्र लगाएंगे माइनस बी। यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया, यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुना 2 9 माइनस 8 बराबर 1, यानी लूट डी का भी मान 1 आ गया और डी का भी मान 1 आ गया, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक, अब हम द्विघाती सूत्र लगाएं, मूल वाला माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, और बी का मान क्या माइनस 3, यानी माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 बाई 2 गुना 1, यानी 3 प्लस माइनस 1 बटे 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब स्थिति 1 में प्लस कर दी, स्थिति 2 में माइनस, 3 जोड़ 1 बटे 2 यानी 4 बटे 2 यानी 2, और स्थिति 2 में 3 में से 1 बटे 2 2 बटे 2 बराबर 1, यानी 2 और 1 इसका मूल आ गया। ठीक, अब यहाँ आप 3 नंबर प्रश्न तक की समझ गए। चौथा प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है तो आपने कमेंट करके बताइएगा, इससे हमें आशा है कि आप अगर बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ आ गया। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है 3 वर्ष पूर्व लाहमौन की आयु का व्युत्क्रम और कहता है 3 वर्ष पहले लाहमौन की आयु का व्युत्क्रम, यानी उल्टा 3 वर्ष पहले लाहमौन के, मान लेते हैं लाहमौन की अभी आयु x है, 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा x माइनस 3, यानी और 3 वर्ष पहले व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा, यानी एक बटे x माइनस 3, कि यहाँ एक तो छिपा रहता है, और यहाँ पर ये हो गया, यानी 3 वर्ष पहले लाहमौन की आयु का व्युत्क्रम ये होगा। कहता है कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 और उसकी व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम कहता है, यानी 1 बाय x प्लस 5। कहता है इन दोनों का योग, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों जो है ये दोनों का अगर जोड़ देंगे तो आएगा 1/3। ठीक, समझ गए। हम उनकी वर्तमान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ देखिए लिख दिए हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, यहाँ लिख देंगे माना कि रहमान की वर्तमान x, इसे 3 वर्ष पहले रहमान की इसीलिए 3 वर्ष पहले रहमान के x माइनस 3 वर्ष, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3, क्योंकि उल्टा हो जाता है। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x माइनस 5, इसीलिए व्युत्क्रम बराबर 1/x प्लस 4। प्रश्न क्या कहता है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कर दिया 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जैसे उसमें किए थे 3 का 2 नंबर प्रश्न में किए थे, उसी तरह यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। यहाँ देखिए समीकरण ये निकलता है, लेकिन यहाँ पर हल कर दिया गया है। यहाँ पर लघुत्तम ले लिए x माइनस 3 तो x प्लस 5 होगा, और ये दोनों कट गया तो x प्लस 5। अभी दोनों कटा क्यों, क्योंकि इसको भाग देंगे तो ये सेम में कट गया, और ये बच गया, और इसको 1 से गुना करेंगे तो ही हो जाएगा, और इस तरफ ये दोनों जगह कट, तो ये बचेगा x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए 2x और प्लस 2, क्योंकि 5 3 का प्लस 2, अब ये 3 को इधर गुना करेंगे, 3 2x प्लस 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए गुना किए तो यहाँ पर सबसे पहले 6x प्लस 6 होगा, और इधर गुना किया तो हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x यानी प्लस 2x हो गया, और ये जो इधर प्लस इधर लाके माइनस, यानी माइनस 6x, और ये माइनस 15 इधर लाके ये प्लस 6 इधर के माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x, 4 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और यहाँ 15 6 जुटा तो 21 हो गया, यानी ये हमारा बन गया क्या समीकरण। अब यहाँ ए बी सी निकाल लेंगे और x का मान आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे अच्छा गुणनखंड विधि, यहाँ 21 को 7 3 में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 भी हो जाएगा, और 7 3 21 भी हो जाएगा। यहाँ पर करिए x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 7 बराबर 0। सभी में x में 7 कॉमन लिए तो x प्लस 3 बच गया बराबर 0। स्थिति 1 में x में 7 बराबर 0, x बराबर 7, और स्थिति 2 में x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बताइए, किसी भी आदमी का आयु माइनस में हो सकता है, कोई भी या 1 साल होगा या 2 साल का होगा या उससे ज़्यादा होगा, कोई माइनस 1 साल का होता है, कोई नहीं होता माइनस 1 साल का, इसलिए यहाँ पर जो माइनस 3 निकला ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब हो जाएगा 7 वर्ष, रहमान की आयु 7 वर्ष। ठीक, समझ गए। अब यहाँ 4 नंबर प्रश्न भी समझ आ गया, 4 नंबर प्रश्न आसान था। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, यहाँ 5वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, 5वां प्रश्न ऊपर ही था, यहाँ देखिए ये है 5वां प्रश्न। ठीक, अब 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कहता है एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली थी, उसको गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किया उसका योग, मान लीजिए गणित में x अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी में 30 में से x अंक प्राप्त किया होगा। ठीक, यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलते, यानी मान लीजिए उस गणित में 2 अंक ज़्यादा मिले, यानी x प्लस 2 मिल गया, और
अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, यानी इसमें 3 अंक घटा दीजिए, ठीक, इसमें 3 अंक कम मिल गया तो उनके अंकों का गुणनफल, इनके अंकों का गुणनफल, इसको गुणा कर दीजिए। हाँ 27 - x हो गया, क्योंकि 30 में 3 घटा, 27 - x बराबर 210 हो जाता। तो कहता है कि दोनों विषय में अंक ज्ञात कीजिए। जब हम x और y का मान निकाल नहीं, x का मान निकाल लेंगे और उसके बाद और इसके बाद इसमें इस समीकरण में धल के अंग्रेजी का भी मान निकाल लेंगे। यहाँ x का मान निकलेगा वो होगा गणित का मान, और अगर इसमें धल देंगे तो निकल जाएगा अंग्रेजी का मान, ठीक, समझ गए। अब यहाँ देखते हैं वो प्रश्न। अब यहाँ पर जहाँ इसका हल किया गया होगा उसको देखते हैं। देखिए हल यहाँ पर किया गया, ठीक, यहाँ पर लिखा गया माना कि सिफारी को गणित में प्राप्त अंक x, इसलिए अंग्रेजी में 30 - x, ठीक। अब प्रश्न में क्या कहता था कि यदि गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो उनका गुणनफल होता 210। यही हम किए यहाँ पर देखिए दोनों को गुना कर दिए, x + 2 × 27 - x बराबर 210। अब यहाँ गुना किए तो हो गया क्या 27 - x - x² + 54 - 2x - 210। ये जो प्लस था इधर के माइनस हो गया, ठीक। इसके बाद क्या किए, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद ये इस सबको कलम में सजा दिए, -x² प्लस यहाँ 27 में से 2 गया तो 25x प्लस 25x - 156, 210 में 55 घटा तो 156। अब इसके बाद यहाँ x² माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस से कॉमन लिए तो हो गया x² - 25x + 156 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। गुणनखंड विधि में अगर तोड़ेंगे तो ये 13 में टूटेगा, 13 में अगर 156 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 13 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। इसे 13 में तोल दिए और यहाँ x² - 13x - 12x + 156 बराबर 0। यहाँ x कॉमन ले लिया, x - 13 -12 × x - 13 बराबर 0। अब यहाँ x - 13 कॉमन ले लिए तो x - 12 बचा। अब यहाँ देखिए ये पूरा समीकरण है, इसमें x - 13 बाहर निकालिए तो इसमें क्या बच गया, x - 12 बच गया, सीधा सीधी। अब स्थिति 1 में x + 13 x - 13 बराबर 0, स्थिति 2 में x - 12 बराबर 0। x का मान 13, x का मान 12 निकल गया। उसको गणित में या तो 13 अंक प्राप्त होगा या तो 12 अंक प्राप्त होगा, ठीक। अब देखते हैं यदि गणित में 13 अंक प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का योग 30 है। और यदि गणित में 12 अंक प्राप्त होगा तो उसको अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त होगा, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर ये शायद ये बन गया, यहाँ पर लिख देंगे गणित में प्राप्त अंक 13, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 17। यदि गणित में 12 अंक प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त होगा, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न था 4 नंबर शायद प्रश्न था, ये 4 नंबर प्रश्न भी बन गया, ठीक, नहीं 5 नंबर ये प्रश्न था, 5 नंबर प्रश्न। इसमें 11 प्रश्न है, 6 प्रश्न होगा, ये बिल्कुल आसान प्रश्न होगा। अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक ये आयताकार खेत है, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मान लीजिए ये छोटी भुजा है, ये x है, तो ये विकर्ण जो होगा x + 60 होगा, क्योंकि छोटी भुजा से ज़्यादा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये जो बड़ी भुजा ये x + 30 है, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक। अब खेत की भुजा ज्ञात करना है, यहाँ पर लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा। माना आयताकार खेत का छोटी भुजा x, इसीलिए खेत का विकर्ण x + 60, क्योंकि 60 ज़्यादा था उसका विकर्ण, और आयताकार खेत की बड़ी भुजा x + 30 होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या बताए थे, ये छोटा सा देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए यहाँ पर भी समकोण बनता होगा। अब ये सामने वाला कर्ण हो गया, और ये लंब, और ये नहीं, ये लंब हो गया, ये ढाल हो गया, दोनों में, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक। यही यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर बैठा दिए। उसके बाद यहाँ x + 60 का होल स्क्वायर बराबर x + 30 का स्क्वायर प्लस x²। यहाँ पर x + विभाज्य का सूत्र बैठाएंगे, x² + 3600 + 120x, क्योंकि 6 × 36 होता है, और 2 × 60 × x यानी 120x। यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे x² + 900 + 60x + x²। अब यहाँ देखिए इधर x² था, इधर x² था, कट गया, बच गया, क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये x² था, प्लस में इधर लेकर माइनस हो गया, यानी -x² माइनस ये प्लस है इधर -60x। अब यहाँ ये प्लस 120 + 120 लग गया, प्लस 3600 + 3600, और ये -900, ठीक। अब यहाँ पर घटाएंगे, -x² + 60x हो जाएगा, 120 में 60 घटा था, प्लस 60x और प्लस 27 हो गया, 36 में से 9 आ गया तो 27 हो जाए, ठीक। अब यहाँ x² माइनस में से यहाँ पर माइनस से कॉमन लिए तो हो गया x² - 60x - 2700 बराबर 0, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर भी इसको गुणनखंड विधि आसान होगा, नहीं तो ABC मानेंगे। तो आपको जो विधि अच्छा लगता है आप वो विधि से हल कर सकते हैं, आपको कोई माना नहीं है। 90 30 में टूट जाएगा, और हमें माइनस में आना है ज़्यादा वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए -60 है, इसलिए माइनस में ज़्यादा वाला लेंगे। x² - 90x + 30x बराबर -2700 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 90 + 30 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 90 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी
एक्स माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस 30 बराबर 0। स्थिति एक में क्या होगा, एक्स माइनस 90 बराबर 0 यानी एक्स बराबर 30 निकल जाएगा और एक्स प्लस 30 बराबर 0 यानी एक्स माइनस 30। आप बताइए एक चीज़, आप कोई भी भुजा है ये माइनस में हो सकता है, भुजा या प्लस में ही होगा, भुजा प्लस में ही होगा, माइनस में भुजा नहीं हो सकता। भुजा का मौन हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यह भुजा का मौन नहीं होगा। इसका मतलब जो एक्स निकला, हम एक्स को क्या माने थे, एक्स को छोटी भुजा माने थे, यानी छोटी भुजा क्या निकला, छोटी भुजा 90 निकला और बड़ी भुजा से 30 मीटर बड़ा था, इसलिए यहाँ पर 90 जोड़ 30 यानी 120। बड़ी भुजा 120, छोटी भुजा 90। ठीक समझ गया। 6 नंबर तक प्रश्न समझ में आ गया। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको नहीं समझ में आया, जहाँ भी नहीं समझ आया आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न है, यानी 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कहता है मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। कहता है इन दोनों के वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 180 है। कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का यदि वर्ग करेंगे, ये छोटी संख्या इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये बड़ी संख्या का 8 गुना यानी एक्स स्क्वायर बराबर 8y यानी 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हल किया गया है। यहाँ मान लेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। अब प्रश्न में क्या कहता था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना यानी छोटी संख्या का वर्ग y स्क्वायर बराबर 8 गुना बड़ी संख्या यानी 8x। प्रश्न में क्या कहता था कि एक चीज़ और कहता था, शुरू में कह दिया कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हम मान देखिए 8x है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 180 इधर प्लस इधर का माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ पर 180 को तोड़ लेंगे। 180 को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 180 को तोड़ेंगे 18 10 में। हमें माइनस में ज़्यादा आना है, इसलिए माइनस में ज़्यादा वाला लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 18। इन दोनों में एक्स माइनस 18 कॉमन लिए तो हो गया एक्स प्लस 10 बराबर 0। अब स्थिति 1 में एक्स माइनस 18 बराबर 0 और स्थिति 2 में एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर 18 निकलेगा और एक्स बराबर माइनस 10 निकलेगा। और यहाँ एक चीज़ होगा कि यहाँ जो कहता है क्या, यहाँ देखते हैं यहाँ पर निकाल लिया गया है 18 और माइनस 10। ये माइनस 10 ऋणात्मक में है, ये माइनस 10 क्या है, ऋणात्मक है। ठीक, अब यदि एक्स बराबर 18 होगा तो बड़ी संख्या क्या कैसे निकलेगा, इसका मतलब देखिए बड़ी संख्या को हम माने थे एक्स यानी बड़ी संख्या 18 निकलेगा। अब एक और सूत्र था, नहीं एक और समीकरण एक में क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 8x यानी यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं यानी y बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 गुना 18। कहेंगे रूट अंडर, देखिए यहाँ पर आप यहाँ समझिए वाई स्क्वायर बराबर 8x है यानी y बराबर रूट अंडर 8x और यहाँ x का मान लिख देंगे 18 यानी रूट अंडर 8 गुना 18 यानी प्लस माइनस रूट अंडर 144 यानी प्लस माइनस 12 निकल गया। हम कहेंगे आप माइनस 10 भी लग के देखिए तो यहाँ पर भी एक बार माइनस में निकलेगा और एक बार प्लस में। अगर इसमें रखेंगे तो एक बार माइनस एक बार प्लस में, इसलिए छोटी संख्या बराबर हो जाएगा माइनस 12 या तो प्लस 12। यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या 18 होगा और छोटी संख्या या तो 12 हो सकता है या तो माइनस 12 हो सकता है। ठीक समझ गया, बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या या तो 12 होगा या तो माइनस 12 होगा। ठीक समझ गए। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न कहाँ गया, 8 नंबर प्रश्न हाँ यहाँ है। 8 नंबर प्रश्न तह एक रेलगाड़ी एक समान 4 से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तह एक रेलगाड़ी है वो एक समान 4 से 360 किलोमीटर चलती है। यदि यह चार, मान लीजिए उसका चार एक समान 4x था तो वह इसी 4 से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चार 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, x प्लस 5 होती तो उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। कहता है सबसे पहले प्रश्न समझिए, एक रेलगाड़ी एक समान 4 से 360 किलोमीटर चलती है। ठीक, यदि उसी चाल को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दिया जाए तो उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ठीक, प्रश्न को समझ गए। अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे जो कहता है उसी को मान लेंगे, तो हम सब में करते आए। मान लेंगे माना कि रेलगाड़ी की 4 बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय 360 बटे x। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, आप जानते हैं कि 4 बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी गुने समय, नहीं 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, 4 बराबर दूरी बटे समय। इसीलिए यहाँ पर समय बराबर भी दूरी बटे 4 हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर इससे सूत्र बना सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे 4।
यानी समय बराबर दूरी बटे 4। यानी यहाँ पर देखिए समय क्या है, यहाँ समय निकालना है तो समय का ऐसे लाने का, और दूरी क्या है, दूरी है 360 और चाल क्या है एक्स, इसीलिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया समय बराबर 360 बटे एक्स। अब कहता है यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो चाल क्या हो जाएगा x+5, और उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम लगता है। ये यात्रा है, इसको 1 घंटा कम लगता है, यानी 360 बटे एक्स -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 360 - एक्स बटे एक्स घंटा। अब यहाँ पर प्रश्न कहता था कि 1 घंटा कम लगेगा, यही तो यहाँ पर 1 घंटा कम कर दिए। ये पहले इतना लगता था, 1 घंटा कम कर दिया तो इतना लगता है 360 - एक्स बटे एक्स, इतना लगता है। तो प्रश्न में क्या कहता है देखिए, यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है प्रश्न से देखिए इन दोनों जो यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ ये चाल है, ये क्या है, ये चाल है और ये समय है, ये चाल है और ये समय है। और बताइए चाल गुने समय क्या होता है, चाल गुने समय होता है दूरी, चाल गुने समय बराबर होता है दूरी। इसलिए हम इन दोनों को गुना कर दिए तो दूरी निकल गया। अब यहाँ पर इसी को बैठा दिए, अब इसी को हल कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, एक्स गुना करेंगे। यहाँ देखिए गुना करेंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले एक्स लेंगे, एक्स इंटू 360 - एक्स बटे एक्स, +5 से गुना करेंगे तो एक्स 360 - एक्स बटे एक्स। अब यहाँ इससे गुना करेंगे 360 है एक्स - एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1800 - 5 एक्स बटे एक्स। यहाँ पर एक्स एलसीएम ले लेंगे 360 एक्स - एक्स स्क्वायर प्लस 1800 - 5 एक्स बराबर 360। अब इसे गुना करेंगे कोना को यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 एक्स, इधर 360 इधर 360 कट गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में, इसलिए -1 कॉमन ले ली तो हो गया एक्स स्क्वायर - 1800 प्लस 5 एक्स। अब ये -1 को इधर भाग में करेंगे तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स - 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, 45 और 40 में तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 45x - 40x - 1800 बराबर 0। यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 45, हम -40 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 45। अब इन पूरा में एक्स प्लस 45 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स - 40। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 45 कॉमन लिए तो बचेगा एक्स - 40, और यहाँ पर एक्स बराबर -45 निकाल बताइए, चाल माइनस में हो सकता है, इसलिए चाल जो -45 था ये अमन हो गया, और रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। अब देखते हैं नॉर्मल प्रश्न क्या कहता है, दो पानी के नल है, आपको क्वेश्चन साफ से नहीं दिखता होगा लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा इसी में। कहता है दो पानी की, यहीं पर कर लेते हैं इसको, कहता है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। कहता है कि 2 पानी के जो नल है वो एक साथ, एक बल का हौज है उसको 9.3/8 घंटा, यानी 9×72 375/8 घंटा में भर सकता है। तो बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय होता है। अब एक बात समझिए, 2 नल है, एक नल इतना बड़ा है, एक नल इतना बड़ा है। इसका कहता है कि ये जो नल है ये इसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास छोटा है। कहता है इससे ये अगर x समय लेता है, कहता है ये अगर x समय लेता है, कहता है बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय, ये अगर x लेता है तो ये x में 10 घंटा समय लेता है। ठीक, प्रत्येक द्वारा हल, अगर ये अस्कला नल को कितना घंटा में भरेगा, ये अस्कला नल को कितना घंटा में भरेगा, ये निकालने के लिए कहता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि हौज भरने में बड़े व्यास वाले नल को समय x घंटा, इसलिए छोटे को x प्लस 10 घंटा। ठीक, क्योंकि मैं कहता है कि मतलब छोटा अगर x लेगा तो बड़ा x - 10 लेगा, इसका उल्टा भी तो हम कर सकते हैं। अब देखिए 1 घंटा में कोई नल कितना भर सकता है, ये हम 3.6 में समझाए थे कि यहाँ 1/x होगा, उसका भाग 1/1 भरेगा, और जो छोटा होगा वो भी 1 भरेगा, यानी 1/x, और ये छोटा वाला भरेगा कितना, 1/x प्लस 10। अब कहता है कि 1 घंटा में दोनों नल में हौज को भरा भाग, अब 1 घंटा में कितना भर देगा, देखिए दोनों मिला के भरता है 9.3/8, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, उसका भी 1 भाग भरेगा, जैसे इसमें दोनों में हुआ। अब इन दोनों का जोड़, अब कहता है कि दोनों मिला के ना भरेगा इतना भाग में, इसलिए दोनों को मिला के 1/x प्लस 10 बराबर 1/75/8। ये 8 ऊपर चल गया, यानी 8/75। अब यहाँ पर भी इसका एलसीएम ले लिए, x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 8/75। अब यहाँ पर किए, अब यहाँ पर जुट गया 2x प्लस 10 बराबर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 10x बराबर 75। अब कोना करने गुना कर दे किए 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 75 से गुना किए तो 75 इंटू 2x प्लस 10। ठीक, अब यहाँ पर किए तो हो गया क्या, यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 80x यहाँ पर हो गया। अब ये 150 का धराना तो -150x माइनस 750 बराबर 0, 8x स्क्वायर माइनस ये दोनों घटा तो हो गया -70x माइनस 750 बराबर 0। अब यहाँ देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं तब समीकरण आसान हो जाएगा, तो बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375
फिर यहाँ ए बी सी निकाल लेंगे। ए का मान 4, बी का मान -35, सी का मान -375। तो हाँ डी निकालेंगे, डी हो जाएगा 7225 हो जाएगा। ठीक है, डी निकालेंगे 20 इसी के सूत्र से। उसके बाद रूट डी का मान 50 हो जाएगा। 7225 का वर्गमूल होता है 50। अब हम मूल निकालेंगे -b प्लस -d/2 तो माइनस इंटू -35 प्लस -85/2 गुना 4 यानी 35 प्लस -85/8 हो जाएगा। तब स्थिति एक में एक बार प्लस कर देंगे माइनस में, स्थिति एक में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 120/8 यानी 15 बार में कटेगा, और स्थिति 2 में 50/8 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हौज को भरने में बड़े वाले नल के द्वारा, अब बताइए 50/8 हो सकता है, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बटा में चला है, ये नहीं ये ओमन है इसलिए हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 15 संभव होगा। हौज को भरने में बड़े व्यास भरे नल द्वारा लगा समय 15 घंटा, और छोटे को उससे 10 घंटा ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पर 25 घंटा। बड़ा नल 15 घंटा में, छोटा वाला नल 25 घंटा में भर सकता है। ठीक, समझ गए। अब 10 नंबर प्रश्न समझते हैं। 10 नंबर प्रश्न सबसे लास्ट वाला, नहीं एक और प्रश्न है। कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से घंटा कम समय लेती है। कहता है बीच में जो स्टेशन है वहाँ पर जो रुकता है उसको ध्यान में नहीं लिया गया है, उसको छोड़ दिया, ताकि मैसूर और बेंगलोर में 132 किलोमीटर यात्रा करने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उस सवारी से 1 घंटा कम लेती है। यानी मान लीजिए सवारी लेती है सवारी लेती है x घंटा, तो जो एक्सप्रेस है वो x माइनस 1 घंटा लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 घंटा ज़्यादा हो। ठीक, इसका जो औसत चाल है, इसके चाल से इसके चाल 11 घंटा, इसका प्लस 11 है। ठीक, इससे ज़्यादा है प्लस। ठीक, दोनों की औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना कि सवारी रेलगाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा, इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 घंटा ज़्यादा कर देंगे, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। 132 किलोमीटर तय करने में सवारी रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, 132/x, और जो एक्सप्रेस होगा उसे कितना लगेगा, ये बड़ा लगेगा, ये होगा इसका 4, इन 132/x प्लस 11 घंटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर 1 होगा, क्योंकि 1 घंटा लगता है समय ज़्यादा यहाँ पर उसको सवारी रेलगाड़ी को, इसलिए दोनों का अंतर 1 होगा। यहाँ 132/x में 132/x प्लस 11 बराबर 1, 132 को मान लेंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर 11। अब ये 132 को इधर भाग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 11। अब यहाँ पर करेंगे तो ये x जाएगा कट, तो x प्लस 11 माइनस x बराबर 132 को गुना करेंगे, इससे पर ये x कट गया तो 11/x² प्लस 11x बराबर 132, इधर गुना करेंगे तो गुना करेंगे x² प्लस 11x, अब बराबर हो जाएगा कितना 1452, और ये इधर आके 1452 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 1452। अब इसे तोड़ेंगे तो ये 44 और 33 में टूटेगा, x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। अब x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 बराबर 0। अब x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 बराबर 0, स्थिति एक में x प्लस 44 बराबर 0, x बराबर माइनस 44। हम बताइए चाल हो सकता है, यहाँ पर चाल ही तो मान चाल माइनस में हो सकता है, इसलिए ये कॉमन है, यानी x बराबर हो जाएगा 33। सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 33, सवारी रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस की 11 ज़्यादा नहीं 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 10 नंबर प्रश्न हो गया। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है क्या, 11 नंबर प्रश्न कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। कहता है 2 वर्ग है, उसके क्षेत्रफल का योग कितना है, एक का मान लीजिए क्षेत्रफल है x, और मान लीजिए एक का x और दूसरे का y, यानी x² प्लस y² है 468। ये कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो उनके वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली वर्ग की भुजा x और दूसरी की y मान लेंगे। अब क्या कहता है उनके क्षेत्रफल का अंतर, क्षेत्रफल का योग, पहला का क्षेत्रफल x² है क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर x², दूसरे का हो जाएगा y², यानी x² प्लस y² बराबर 468। ठीक, अब कहता है अब यहाँ पर दोनों का परिमाप भी निकाल लेंगे, दोनों का परिमाप क्या हो जाएगा 4x और दूसरे का 4y, और दोनों को घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 4 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यानी 4x माइनस 4y बराबर 24, और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस y बराबर, और ये जो 24 इधर गुना इधर के भाग, x माइनस y बराबर 6 निकलेगा, x बराबर 6 प्लस y। अब देखिए समीकरण जो यहाँ पर दोनों का योग कितना था, x² प्लस y² था 468, और यहाँ x का मान बैठा देंगे 6 प्लस y का होल स्क्वायर,
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा नहीं, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, नहीं 2 गुना 6 गुना वाई, यानी 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर जुटेगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, अब ये प्लस 36 और ये इधर प्लस है देखा माइनस 468 बराबर 0 है। 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, अब ये 468 में 36 घटेगा तो हो जाएगा 432। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब इसे 18 और 12 में तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब हम वाई कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस 18 हम माइनस 12 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 18 बराबर 0। अब इन सभी में वाई प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वाई माइनस 12 बराबर 0। अब स्थिति 1 में वाई प्लस 18 बराबर 0, स्थिति 2 में वाई माइनस 12 बराबर 0। वाई बराबर 18 वाई बराबर माइनस 18 हो जाएगा जो कि अमान है। अब देखिए कोई भी बल की भुजा माइनस 18 हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। कोई भी बल की भुजा है ये माइनस नहीं हो सकती, ये प्लस हो सकती है, ठीक। अब दूसरा बार है, ये हो सकती है, ये भुजा हो सकती है क्योंकि धनात्मक है, यानी वाई बराबर 12 है। जो दूसरे बल की भुजा थी वह 12 निकल गई और हम पहले बल की भुजा निकाल लेंगे। एक्स बराबर क्या निकला था यहाँ पर, एक्स बराबर यहाँ देखिए 6 प्लस वाई है, हाँ एक्स बराबर 6 प्लस वाई है, इसलिए हो जाएगा 18, यानी एक्स बराबर 18 वाई बराबर 12, यानी 18 12 दोनों बल की भुजा निकल गई, ठीक। अब हम यहाँ 1 से 11 तक प्रश्न बता दिए और मुझे आशा है कि आप ये सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। यदि आप बिना स्किप हुए वीडियो देखे हैं, ये 41-42 मिनट का वीडियो बन गया, यदि आप बिना स्किप किए हुए वीडियो देखे होंगे तो आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया। और यदि आपको सारा प्रश्न समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।